سوال: کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب: جو کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کی گردن نہیں ہوتی؟ جواب: مینڈک۔ سوال: وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل۔ سوال: وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ سوال: کون سی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: کس نبی کی اونٹنی کو صرف 4 لوگوں نے مارا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب: صدقہ دینے والے انسان کو۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں انسان آگے اور امام پیچھے ہوتا ہے؟ جواب: وہ نماز جنازہ ہے، یعنی کہ میت آگے اور امام پیچھے ہوتا ہے۔ سوال: کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب: پرندے۔ سوال: حدیث کے مطابق سورۃ کہف کس دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ سوال: کس صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: وہ پھل جامن ہے جس کو کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ جواب: توحید ہے۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس چیز کی مانند ہے؟ جواب: بیج کی مانند۔ سوال: عربی زبان میں ختم کے کیا معنی ہے؟ جواب: مہر لگانا۔ سوال: بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول کون آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: اشارہ کرنا۔ سوال: کس خلیفہ کے دور میں مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: آج بھی دنیا کی 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان کیا ہے؟ جواب: عربی زبان۔ سوال: جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار کیا ہے؟
जवाब तकवा। सवाल कौन सी सब्जी खाने से मैदा दुरुस्त होता है? जवाब पालक। सवाल मदनी सूरतें खास तौर पर क्या बयान करती हैं? जवाब माशरती और मजहबी कवानीन। सवाल दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा? जवाब वो पत्थर हजरा अस्वद है। सवाल रमजान अल मुबारक को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब बरकतों वाला महीना। सवाल क़यामत के दिन कौन सा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से सबसे ज्यादा फैज़याब होगा? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शिफात से क़यामत के दिन सबसे ज्यादा फैज़याब वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे में चलकर मस्जिद में आने वालों के लिए क्या फरमाया है? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे में चलकर मस्जिद की तरफ आने वालों को रोज़े क़यामत मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुना दो। सवाल खाने के बाद नींद आना या सुस्ती होना किस चीज की अलामत है? जवाब अच्छी सेहत की। सवाल कौन सी तकलीफ आना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? जवाब हर वो तकलीफ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और गुनाहों से दूर करने वाली हो, दिल को नरम करने वाली हो। सवाल क्या पढ़ने से इंसान को जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोकती? जवाब सैयदना अबू इमामा बयान करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोकती। सवाल 15 शोबान को मुर्दों की रूहें कब घर आती है और क्या करती है? जवाब आजकल मुआशरे में हम मुस्लिम भाइयों और बहनों के अंदर गैर मुस्लिम वाले अकीदे पैदा हो गए हैं जिनमें से एक अकीदा ये है कि 15 शोबान के रोज मुर्दों का घर को आना और जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये कहाँ पढ़ा है तो वो आगे से कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है बल्कि बड़ों से सुना है कि आप 15 शोबान के रोज अगर उनके घर में किसी का इंतकाल हो चुका है तो उनकी रूह उनके घर आती है। ये सब बातें गैर मुस्लिमों के हैं। हमारे दीन इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। मरने वाले लौटकर कभी वापस नहीं आते। जब दुनिया में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होती और जब तक आखिरत में सवाल और जवाब का वक्त नहीं आता तब तक मुर्दों की रूह आलम बरज़ख में होती है। इस आलम बरज़ख में दो दुनिया है जिसमें एक का नाम है इल्लीयीन और दूसरे का नाम है सिज्जीन है। नेक लोगों की रूह इल्लीयीन में होती है और गुनाहगारों और काफिरों की रूह सिज्जीन में होती है। सवाल मौत का जिक्र कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब 145 मर्तबा। सवाल किस सहाबी को कुरान पाक पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को। सवाल क्या आपको मालूम है कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? जवाब फलस्तीन को। सवाल मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ कर देता है? जवाब आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तगफार करने से। सवाल ऐसी कौन सी जगह है जहां रोना शैतान को दावत देने के बराबर है?
जवाब बैतुल-खला में जाकर रोना आपकी तरफ से शयातीन को खुली दावत है कि वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाए या आपके जिस्म को पकड़ ले। मजीद ऐसा करने से आपके रिज्क में और शादी में भी रुकावटें आती है। सवाल, जहन्नुम में औरतों की तादाद किस गुनाह की वजह से ज्यादा होगी? जवाब, शोहर के नाशुक्री की वजह से। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार कितने दिन का एतकाफ किया? जवाब, 6 दिन का। सवाल, रमजान अल मुबारक को किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब, बरकतों वाला महीना। सवाल, रोजेदार की मुंह की बो को किस के मुशाबत दी जाती है? जवाब, खुदा के नजदीक रोजेदार के मुंह की बो मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। सवाल, औरतों के सही के बाद सर के कितने बाल कुतरवाने चाहिए? जवाब, कम से कम चौथाई सर के बाल। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज अव्वल पर उम्र मुबारक क्या थी? जवाब, 63 साल। सवाल, जिन्नात का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? जवाब, इंसान के दिल में वसवसा डालना जिन्नात का सबसे खतरनाक काम है। सवाल, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, जन्नतुल फिरदौस में कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के कुल 8 दरवाजे हैं। सवाल, अगर बत्ती जलाने से घर में कौन आता है? जवाब, अक्सर जिन्नात को अगरबत्ती की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद होती है और वो उसके इर्द गिर्द मुंडलाते रहते हैं, अलबत्ता घर वालों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सवाल, अल्लाह ताला को कौन सी 4 चीजें पसंद है? जवाब, दौलतमंद की आजी, जवानी की इबादत, गुर्बत की सखावत, गुनाहगार की तौबा। सवाल, आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले वुजू किस सूरत में लाज़मी करार दिया गया है? जवाब, सूरतुल माइदा में। सवाल, कुरान मजीद में किस रिश्ते को लिबास की मेहनत करार दिया गया है? जवाब, ज़ौजैन। सवाल, क्या आपको मालूम है कि रहमत का शहर किस शहर को कहा जाता है? जवाब, रहमत का शहर मक्का मुकरमा को कहा जाता है। सवाल, अल्लाह ताला ने मखलूक जिन को किस चीज से पैदा फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ने जिन को आग के लिपटों से पैदा फरमाया। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब, तिलावत कुरान। सवाल, कौन सी 5 चीजें जिसके पास हो वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है? जवाब, शुक्र करने वाली जबान, जिक्र करने वाला दिल, मुशक्कत मेहनत उठाने वाला इंसान, नेक बीवी, सहूलत की रोजी। सवाल, मैयत को दफनाने के बाद सुरहाने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, सूरतुल बकरा का पहला रकू पढ़ते हैं। सवाल, वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खाना काबा का तवाफ किया था? जवाब, कश्ती नूह ने खाना काबा का तवाफ किया था। सवाल, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह दिया था? जवाब, सफा के पहाड़ पर। सवाल,
ठंडे वक्त की कौन सी दो नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बशारत दी गई है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, जन्नतुल फिरदौस में कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब, 8 दरवाजे हैं। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करना किसने सिखाया? जवाब, अल्लाह ताला ने। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। जवाब, मस्जिद नबवी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था? जवाब, उकाब। सवाल, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? जवाब, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? जवाब, हज के दिनों में अरफा के दिन मुज़दलिफ़ा में हाजियों को मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त पढ़ना गुनाह है। हाजी मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं और इसी तरह ज़ोहर और असर की नमाज भी इकट्ठी पढ़ी जाती है। सवाल, दुआ को जल्दी कबूल करवाने का तरीका क्या है? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो उसे चाहिए कि नंबर 1, दुआ की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शायान शान हम्दो सना बयान करे। नंबर 2, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 3, और फिर उसके बाद जो दुआ मांग रही हो वो दुआ मांगे, क्योंकि उस तरतीब से वो अपनी मुराद जल्द पा लेगा, यानी उसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। सवाल, इंसान का नेक सलूक और सुलह रहमी का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे नेक और सुलह रहमी की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। सवाल, सर से वार कर सदका देने से क्या होता है? जवाब, शैतान खुश होता है। सर के ऊपर से वार कर सदका करने का तरीका अहले यहूद में से आया है। यहूदी मुर्गियों या फिर किसी भी चीज को सर के ऊपर से वार कर सदका निकालते हैं। सदका नियत से होता है, न कि सर के ऊपर से वारने से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है, लिहाजा जो कोई भी ऐसा अमल करता है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी और शैतान की खुशी का बास बनता है। सवाल, तहज्जुद के वक्त रब्बे करीम की 3 सदाएं क्या हैं? जवाब, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया की तरफ नज़ुल फरमाकर इरशाद फरमाते हैं, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं और मैं उसकी मगफिरत कर दूं। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने का क्यों कहा है? जवाब, अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि ये तुमको आखिरत की याद दिलाती है। सवाल, कौन सी चीज ना पढ़ने से इंसान जन्नत का रास्ता भूल जाता है? जवाब, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सवाल, वो कौन सा पाक और साफ कपड़ा है जिसे पहनकर नमाज पढ़ना हराम है? जवाब, चोरी किया हुआ कपड़ा। सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत से कब्र रोशन होती है?
जवाब सूरतुल मुल्क। सवाल कौन सी चीज जिस्म को मजबूत करती है? जवाब गुस्ल करना। सवाल वो कौन सी रात की इबादत है जो हजारों माह की इबादतों से बेहतर है? जवाब शब कदर की इबादत। सवाल नमाज के दौरान खुजाना किस बात की निशानी है? जवाब शैतान की मुदाखलत। नमाज में 7 चीजें शैतान की तरफ से हैं। नंबर 1 नक्सीर फूटना, नंबर 2 ऊँग आना, नंबर 3 वसवसा आना, नंबर 4 जिमाई आना, नंबर 5 खुजाना, नंबर 6 इधर उधर तवज्जो करना, नंबर 7 किसी चीज से खेलना। सवाल खाना खाते हुए छींक आना किस बात की अलामत है? जवाब छींक आना अल्लाह की एक नेमत है, इसलिए कोई अच्छा काम करते हुए छींक आना अल्लाह की खुशनुदी को ज़ाहिर करता है और बुरा काम करते हुए छींक आना अल्लाह की नापसंदगी की तरफ इशारा है। सवाल जल्दी जल्दी पेशाब करने से इंसान पर कौन सी मुसीबत आती है? जवाब गुर्बत आती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनको करने से इंसान पर गुर्बत आती है। जल्दी जल्दी पेशाब करने की आदत भी उनमें से एक है जो घर में गुर्बत लाने की बास बनती है। सवाल किस नबी के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में। सवाल बजमात नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान माजिद की किस सूरत में दिया गया है? जवाब सूरतुल बकरा में। सवाल जहरी नमाज से क्या मुराद है? जवाब वो नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज में किरात करता है। सवाल क्या आप जानते हैं जन्नत में सबसे पहले क्या खुराक मिलेगी? जवाब मछली का जिगर और जन्नती मशरूब होगा। सवाल नमाज के लुग़वी माना क्या है? जवाब दुआ। सवाल जब दूसरी वही आई तो कौन सी सूरत नाजिल हुई? जवाब सूरत दुहा। सवाल क्या रोजे की हालत में बेहोश होने से रोजा टूट जाता है? जवाब नहीं टूटता। सवाल क्या आप जानते हैं इल्म की ज़कात क्या होती है? जवाब इल्म पर अमल करना। सवाल कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया गया है? जवाब तलाक। सवाल क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफ्र की कोई वजह ना हो काफिर कहे तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद को खुद गिराया था? जवाब मस्जिद ज़रार। सवाल कुरान पाक की किस सूरत में रकू सबसे ज्यादा है? जवाब सूरतुल बकरा में। सवाल दुनिया में कौन सा अमल करना इंसान जन्नती हूर का हक मार है? जवाब मस्जिद की सफाई करना। सवाल जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाते हैं? जवाब जुमेरात के दिन को। सवाल वो कौन सी जबान है जिसको सीखने और सिखाने से सवाब मिलता है? जवाब अरबी जबान। सवाल मुर्दा को किस हालत में दफन करना हराम है? जवाब बिना नमाज जनाजा के। सवाल वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में अपनी पसंद की हूर मिलेगी? जवाब गुस्सा पी जाने से। सवाल रिज्क लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है?
जवाब हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। सवाल वो कौन सा फरिश्ता है जो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था? जवाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब कुरान ना पढ़ने वाला। सवाल वो कौन है जो बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा भूखा रहेगा? जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज वो ज्यादा भूखा रहेगा जो दुनिया में ज्यादा खाने वाला है। सवाल दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में कत्ल करेंगे। सवाल कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब सहीहुल बुखारी। सवाल कौन सा अमल करने वाला इंसान शैतान का भाई है? जवाब फजूल खर्च करने वाला। सवाल बरोज़े क़यामत कौन से लोग अपनी कब्रों से बगैर हाथ पांव के उठेंगे? जवाब पड़ोसी को तंग करने वाले। सवाल मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब 2 रकात नफिल। सवाल वो कौन सी नमाज है जो आपकी कब्र में भी आपके साथ मौजूद होगी? जवाब फजर की नमाज। सवाल सोने का बनाया गया सिक्का क्या कहलाता है? जवाब दिनार। सवाल कुरान मजीद की एक आयत के मुताबिक जहन्नम किस से इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी? जवाब काफिरों से। सवाल इस्लाम का आखिरी और 5वां रुकन कौन सा है? जवाब हज। सवाल वह कौन सी ऐसी कौम होगी जो इंसानों को खाएगी? जवाब यजूज मजूज। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल किस फल से दी है? जवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल संतरा फल की तरह है कि उसका मज़ा भी उम्दा और खुशबू भी उम्दा है। सवाल कौन सा अमल करने से नेकियां ज़ाय हो जाती हैं? जवाब रियाकारी करने से। सवाल क्या आप जानते हैं वो कौन सी इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है? जवाब दरूद शरीफ पढ़ना। सवाल कुरान मजीद की चाबी किसे कहा जाता है? जवाब बिस्मिल्लाह को। सवाल सुन्नत और नफिल नमाज किस जगह पढ़ना ज्यादा अफजल है? जवाब घर में। सवाल कुरान मजीद की कितनी सूरतें जिनका आगाज कुल से हुआ है? जवाब 5। सवाल बताइए किन वाजिब नमाजों के लिए अजान नहीं दी जाती? जवाब नमाज ईदैन, नमाज जनाजा और नवाफिल की नमाजें।